श्रीमद् भगवत गीता को धरती के हर इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए ताकि वो अपनी जिंदगी में सुख, शांति और सफलता को प्राप्त कर सके। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय और इन 18 अध्यायों में कुल 780 श्लोक है, जो सभी के लिए पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए आज हम भगवत गीता की 111 विचारों के बारे में बात करने वाले हैं, जिन्हें जानकर आप भगवत गीता का सही मतलब समझ पाएंगे। श्रीमद् भगवत गीता के 111 पावरफुल विचारों में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना लोभ, लालच, निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसीलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी होती है, वो मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए भौतिक शरीर को धारण करती है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आप खुश रहेंगे। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना कि उसके आत्मसम्मान को कहीं न कहीं ठेस पहुंची है। जो लोगों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी एक समान है। आपके कर्म ही आपकी सच्ची पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता इस लोक में है, ना ही कहीं और। कर्म फल है जिसे हर इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसीलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है, उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयों को याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। जितना हो सके खामोश रहना अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान करवाती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीख लो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीख लो। किसी काम की चिंता करना ठीक है, पर चिंता इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि वो काम ही बिगड़ जाए। अच्छी नियत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आप आज जो भी काम कर रहे हो, उसका फल आपको कल जरूर मिलता है। जो आपके पास है वो आपके द्वारा पहले ही किए गए कर्मों का फल है। मनुष्य नहीं, उसके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं। जैसे मनुष्य के कर्म होते हैं, वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। तो मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है, कर्म के फलों में उसका कोई अधिकार नहीं है। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म करने में आसक्त हो जाओ। सही कर्म वो नहीं जिसके परिणाम हमेशा सही हो। सही कर्म वो है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। संसार में कोई मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखो। पूर्णता के साथ किसी और की जीवन की नकल करके जीने की तुलना में अपने आप को पहचान कर पूर्ण रूप से जीना बेहतर है। भविष्य डूबने लग जाता है, तब आपको वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। कोशिश करो, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जब मनुष्य उस गलती से कुछ सीख नहीं पाता। हमारा मन कमजोर होता है तो परिस्थितियाँ समस्या बन जाती है। जब हमारा मन मस्त होता है तब परिस्थितियाँ चुनौती बन जाती है, और जब हमारा मन मजबूत होता है तब परिस्थितियाँ अवसर बन जाती है। मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुखों पर हंसी आने लगती है। हे भारतवंशी, शरीर में रहने वाले का वध कभी नहीं किया जा सकता। तुम्हें किसी भी जीव के लिए दुख करने की आवश्यकता नहीं है। समय वही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती, ना ही किसी के लिए रुक सकती है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके लिए एक जैसे है, मगर हौसले सबके अलग अलग होते हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निकल जाता है। मनुष्य को अपने कर्मों से संभवित परिणामों से प्राप्त होने वाले लाभ, हानि या सुख दुख के बारे में सोचकर चिंता से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। यदि आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हैं तो गलतियाँ सीढ़ियाँ हैं, और नहीं सीखते तो गलतियाँ सागर है। निर्णय आपका है, आप
आपको चढ़ना है या डूबना है। समस्याएं इतनी ताकतवर नहीं होती जितना हम इन्हें मान लेते हैं। कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह को होने ही नहीं दिया? गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि हर बार आपके शब्दों को सही समझा जाए, इसीलिए कभी कभी चुप रहना ही ज्यादा बेहतर है। जो जितना अधिक शांत होता है वो उतना ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। आपकी हार और जीत आपकी सोच पर निर्भर करती है, इसीलिए मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही होता है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं जाता और विफल होने पर गम में नहीं डूबता। प्रशंसा हो रही हो तो ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। मनुष्य अपने विश्वासों से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही वो बन जाता है। जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाए उसके लिए उसका मन सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु ये आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। जीवन में कुछ स्थायी नहीं है, इसीलिए इसे इतना अधिक तनावग्रस्त मत बनाओ। परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, ये बदलेगी जरूर। संसार में परेशानी देने वाले की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी कभी नहीं हो सकती। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार है, इसीलिए बड़ा सोचे और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करे। जिसने मन को जीत लिया उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया, क्योंकि उसने परम शांति को प्राप्त कर लिया है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक जैसे होते हैं। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में ही आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की काबिलियत रखते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस आपको शांति रखनी है, क्योंकि सूरज कितना भी तेज क्यों ना हो उससे समुद्र कभी सूखता नहीं है। जहाँ आपकी कोई कीमत नहीं वहाँ रुकना अनुचित है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का मन। जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है तब कुदरत कोई न कोई उंगली पकड़ने वाला जरूर भेज देता है। अर्जुन, व्यक्ति चाहे जो बन सकता है यदि कर्म और आत्मविश्वास के साथ एक वस्तु पर लगातार चिंतन करे। सिर्फ दुनिया के सामने जीतने वाला ही विजेता नहीं होता, बल्कि रिश्तों के सामने कब और कहां हारना है ये जानने वाला भी विजेता होता है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। वक्त से पहले मिली चीज अपना मूल्य खो देती है और वक्त के बाद मिली चीज अपना महत्व। मनुष्य को संभवित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय, पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता, सुख, दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। आत्मा अपने पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़े को उतार कर नए कपड़े धारण कर लेता है। जैसे जल में तैरते लोगों को तूफान अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, ठीक वैसे ही इंद्रिय सुख मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाता है। आपका विश्वास एक पर्वत को भी खिसका सकता है, लेकिन आपके मन का संदेह एक नया दूसरा पर्वत खड़ा कर सकता है। हमारा खुद पर विश्वास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अपने रास्ते पर खुद चलते हैं। वक्त कभी भी एक जैसा नहीं होता, उन्हें भी रोना पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से अपने आप को नई आकृति प्रदान करें। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाइए। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। खुद को कमजोर कभी नहीं समझना चाहिए। अगर आप गिरते हैं तो उठने का प्रयास करो, लड़ो पूरी निष्ठा से, अपना कर्तव्य, अपना कर्म निभाओ, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। हो सकता है हर दिन अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा जरूर होता है। इच्छा शक्ति गहरी रखे। कभी कभी आपके जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। रोना बंद करो, अपनी तकलीफों से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी शमशान के आगे नहीं चलते। समय जब न्याय करता है तब गवाहों की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक उपहार तभी असली और पवित्र है जब वो हृदय से किसी सही व्यक्ति को सही समय पर और सही जगह पर दिया जाए। उपहार देने वाले व्यक्ति के दिल में उस उपहार के बदले कुछ पाने की उम्मीद कभी नहीं होनी चाहिए। सुंदरता आपके दृष्टिकोण में होती है। किसी को कीचड़ में खिला कमल भी लुभाता है और किसी को चांद में भी दाग नजर आता है। वक्त किसी का भी अचानक नहीं आता। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर चढ़ता है।
गहरी तपस्या जिसमें है वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। स्वर्ग प्राप्त करने और वहाँ कई वर्षों तक वास करने के पश्चात एक असफल योगी का पुनः एक पवित्र और सम्मिलित कुटुंब में जन्म होता है। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है। उम्मीद किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही दे सकता है। जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी तो सत्य अकेला खड़ा होगा और असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि असत्य के पीछे मूर्खों का झुंड भी तो होगा। अकेले रहना तुम्हें ये भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास तुम्हारे अलावा और कुछ नहीं है। जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे तो समझ लीजिए कि विनाश का समय आरंभ हो गया है। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, मगर क्रोध आने पर चुप रहने के लिए खूब ताकत चाहिए। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात ही क्यों न लग जाए। दो प्रकार के व्यक्ति संसार में स्वर्ग से ही उपस्थित होते हैं। एक जो शक्तिशाली होकर भी क्षमा कर देते हैं और दूसरा जो दरिद्र होकर भी कुछ दान कर देते हैं। प्रेम शरीर या सुंदरता को देखकर नहीं होता, प्रेम हृदय से होता है। जहाँ दो हृदय मिल जाए वही प्रेम जन्म लेता है। किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके प्रति कोई धारणा बना लेना घातक है। साफ नियत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से बढ़कर देता है। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। जीवन में यदि खुश रहना है तो अधिक ध्यान उस चीज पर दो जो आपके पास है, उस चीज पर नहीं जो दूसरों के पास है। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी, जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। विपत्ति में धैर्य, संकट में सहनशीलता ही श्रेष्ठ व्यक्तियों का गुण है। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन वो कभी किसी के साथ छल नहीं करता। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो, जो बुरा लगे उसे स्वीकार करो, और जिसे स्वीकार नहीं कर सकते उससे दूर रहो। फिर चाहे वो विचार हो, कर्म हो या मनुष्य, बुराई बड़ी हो या छोटी विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा ही देती है। आप भूतकाल में वापस नहीं जा सकते, शुरुआत को नहीं बदल सकते, लेकिन आप जहाँ हैं वहीं से एक नई शुरुआत कर सकते हैं और अंत को अवश्य बदल सकते हैं। जब उम्मीद टूटने लगे, कोई रास्ता ना दिखाई दे, तो एक बार भगवत गीता की शरण में अवश्य आए।